बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत लेकर के हम आ गए हैं। अगर आपने 3 पार्ट पहले के नहीं देखे हैं तो देख लें। ये चंद्रापीड कथा का चौथा भाग है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पपृच्छ चा और पूछा, पपृच्छ चा और पूछा, केयूरक, हे केयूरक, कथय कहो, कच्चित कुशलिनी ससखी जना, देवी कादंबरी भगवती महाश्वेता चा। कच्चित माने क्या, कुशलिनी माने कुशल से हैं, ससखी जना माने समस्त सखियों के साथ, देवी कादंबरी और भगवती महाश्वेता। क्या देवी कादंबरी और भगवती महाश्वेता सभी सखियों के साथ कुशल से हैं? इति, इस प्रकार। असौतु, ये तो अद्य कुशलिनी, अब तो कुशल हैं। ये तो अद्य कुशलिनी, अब आप जिसे कहते हैं, है ना। असौतु माने उसने तो कहा, क्या कहा? असौतु मतलब इसने कहा, क्या कहा? अद्य कुशलिनी। ठीक है, वो कुशल पूर्वक हैं, अब तक कुशल पूर्वक हैं। याम, अब यहाँ पे अद्य कुशलिनी क्यों लगाया गया? क्योंकि भैया वो तो कहाँ चला आया है? केयूरक तो चंद्रापीड के यहाँ चला आया, तो कह रहा था अब तक कुशल से हैं। अब चले आने के बाद क्या हुआ ये नहीं बता सकता, तो कहता अद्य कुशलिनी, अब तक, आज तो कुशल से हैं, आज तक तो कुशल से हैं। याम एवं देवः पृच्छति, याम एवं देवः पृच्छति। याम माने जिसको, एवं माने इस प्रकार से, देवः माने हे राजकुमार, पृच्छति माने पूछ रहे हो, जिसको आप पूछ रहे हो वो आज तक तो कुशल से है। इति अविधाय, ऐसा कहकर के, कादंबरी प्रहिते प्रहितानि, कादंबरी द्वारा प्रहितानि माने भेजा गया, कादंबरी द्वारा भेजे गए, अभिज्ञानानि माने पहचान चिन्हों को, आदर्शित माने स्मरण, स्मृत वाली मतलब यादगार वाली वस्तुओं को, ठीक है, स्मरण चिन्हों को, आदर्शित माने दिखाया। मरकत हरिंती, मरकत मणि जैसी हरी, विपनीत तुंची, विपनीत तुंची, तुंच माने जिसका छिलका, विपनीत माने हटा दिया गया हो, विपनीत तुंची, तुंच माने छिलका, विपनीत माने हटा दिया गया है, अर्थात छिलके रहित पूगी फलानि माने सुपारी। शुक कपोल पांडूनि, और तोते के कपोल माने शुक माने तोता, कपोल माने गाल, पांडूनि माने पीले, और तोते के गाल के समान पीले। तांबूल दलान, पान के पत्ते, मृग मद आमोद मनोहर मलयज विलेपनम चेति। मृगमद माने हिरण, कस्तूरी की सुगंध। देखो, मृग माने हिरण होता है और मद माने कस्तूरी, अर्थात हिरण की का जो मद होता है वो कस्तूरी कहलाता है, तो मृगमद का अर्थ हो गया कस्तूरी। आमोद माने सुगंध से, मृगमद आमोद कस्तूरी की सुगंध से परिपूर्ण, मनोहर माने सुंदर, मलयज विलेपनम, चंदन के विलेपन को, मलयज विलेपन माने चंदन के विलेपन को, चेत माने चंदन का विलेपन, चेत माने इत्यादि। अब्रवीत चा, और बोला, अंजलिना देवम अर्चयति कादंबरी। अंजलिना का अर्थ होता है अंजलि से या फिर हाथ जोड़ना, ठीक है। अंजलिना देवम अर्थात हाथ जोड़ करके, अर्चयति, अर्चयत माने पूजा करती है, यानी कि आपको पूजा की है, आपकी निवेदन किया है आपसे, आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। महाश्वेता चा, चा कुशल वचसा, और महाश्वेता भी कुशल पूर्वक, ठीक है, और महाश्वेता भी कुशल पूर्वक कुशल प्रश्न करती हैं आपसे। नमस्कारेण चा, और नमस्कार कर, मदलेखा, मदलेखा, और मदलेखा ने नमस्कार किया है, ठीक है, मदलेखा ने नमस्कार किया है। संदिष्ट च तव महाश्वेतया, और देवी महाश्वेता ने आपको, संदिष्ट माने संदेश दिया है, ठीक है, देवी महाश्वेता ने आपको संदेश दिया है। संदिष्टम माने संदेश दिया है, चा माने और, तव माने तुम्हें, देवी महाश्वेता, महाश्वेता ने आपको संदेश दिया है। नमस्कारेण चा, और नमस्कार किया है आपको मदलेखा माने मदलेखा ने, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का नाम बताइए। तो उपर्युक्त गद्यांश के लेखक बाणभट्ट हैं, और बुक जो है आपकी है वो चंद्रापीड कथा है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे ये पहला प्रश्न बन गया है, और इस अनुवाद रेखांकित
रेखांकित अंश का आपको अनुवाद करना है। केयूरक कथय, केयूरक कहो, कच्चित कुशलिनी स सखी जना, देवी कादंबरी भगवती महाश्वेता चा। क्या देवी, क्या कुशलता पूर्वक हैं, क्या कुशल से हैं, सखी जना सभी सखियों के साथ, देवी कादंबरी और भगवती महाश्वेता कुशल से तो हैं, कुशल पूर्वक हैं। चंद्रापीडः केन प्रपृच्छ, चंद्रापीडः केयूरकेन प्रपृच्छ। कादंबर्या प्रहितानि किम अदर्शयत, अभिज्ञानानि अदर्शयत। प्रतिहारी किम अब्रवीत, प्रतिहारी अब्रवीत ये वाला कि अंजलिना देवम अर्चयति कादंबरी, महाश्वेता च कुशल वचसा, नमस्कारेण च मदलेखा। ठीक है, अब देखो, धन्या खलु ते येषाम न गतो अपि चक्षुषो विषयम। ठीक है, धन्याः, धन्याः माने धन्य हैं, खलु ते वे सभी धन्य हैं, येषाम माने जिनके, न गतो अपि माने नहीं हुए, गतो अपि नहीं हुए, न गतो अपि नहीं हुए, चक्षुषो विषयम नेत्रों का विषय, अर्थात आपसे जिसकी मुलाकात नहीं हुई, आपको जिसने देखा नहीं। धन्या माने धन्य है, धन्य है, खलुते वे सभी धन्य हैं, ये शाम माने जिनके, न गतो अपि नहीं हुए, चक्षुषो विषयम अर्थात जिनके नेत्रों का विषय आप नहीं हुए। इस प्रहियंती माने चाहते हैं, इस प्रहियंती माने चाहते हैं, खल माने निश्चय ही, जना माने लोग, सर्वे व्यतीत दिवसाय सभी बीते हुए दिनों को फिर से चाहते हैं। इस प्रहियंती चाहते हैं, खल माने निश्चय ही, जना माने लोग, सर्वे माने सभी, व्यतीत दिवसाय बीते हुए दिन, बिताए हुए दिनों को पुनः चाहते हैं। त्वया वियुक्तम आपसे वियुक्त होकर के, आपसे अलग होकर के, वियुक्त मीन्स अलग होना, विनिवृत्त महोत्सवम इव, विनिवृत्त महोत्सवम इव, इव ठीक है, इव ऐसे बनता, तो विनिवृत्त माने समाप्त हुआ हो अभी अभी, महोत्सवम इव इस भांति, जैसे अभी महोत्सव समाप्त हुआ हो, इस तरह वर्तते माने हो गया है, गंधर्व राज नगरम, इस तरह गांधर्व राज नगर लगता है कि अभी अभी कोई महोत्सव समाप्त हुआ हो। आपसे वियुक्त होकर के, यानी त्वया वियुक्तम आपसे अलग होकर के, विनिवृत्त महोत्सवम इव वर्तते गंधर्वराज नगरम, गंधर्वराज नगर ऐसा हो गया है जैसे कोई उत्सव अभी अभी बीत गया हो। जानासिचा और जानते हो, माम कृत सकल परित्यागाम और जानते हो, माम कृत मेरे लिए सकल परित्यागाम, ये जानते हो कि, और तुम जानते हो सकल परित्यागम समस्त परित्यागों को जानते हो, किसके, कादंबरी के समस्त परित्यागों को जानते हो, यानी आप जानते हैं सब कुछ छोड़ दिया है, कादंबरी ने सब कुछ छोड़ दिया है। तथापि फिर भी अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छति में हृदयम, परंतु अकारण ही पक्षपाती, अकारण पक्षपातिनम अकारण ही बिना कारण के पक्षपात करने वाला मेरा हृदय, भवंतम माने आपको, द्रष्टुम माने देखने के लिए, इच्छत माने इच्छा करता है। अब दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से द्रष्टुम बनता है, ये याद रखो। अब ये शाकार का तवर्ग में जब मेल होता है तो तवर्ग का टवर्ग होता है, इसलिए द्रष्टुम बनता है, द्रस्तुम नहीं बनता है, इसलिए द्रष्टुम याद रखिए। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय जब लगता है तो द्रष्टुम बनता है। ओके, तो भवंतम द्रष्टुम, और जहां पर तुमुन प्रत्यय लग जाता है वहां का अर्थ निकलता है के लिए। तो अकारण पक्षपातिनम भवंतम आपको, द्रष्टुम माने देखने के लिए, इच्छत माने इच्छा करता है, मैं हृदय माने मेरा हृदय, बिना कारण के ही पक्षपात करने वाला मेरा हृदय आपको देखने की इच्छा करता है। अपिचा और भी, बलवत माने बहुत अधिक, बलवत माने बहुत अधिक, अस्वस्थ शरीरा कादंबरी बहुत अधिक अस्वस्थ शरीर वाली हो गई हैं कादंबरी। स्मरति चा स्मेर आननम स्मर कल्पम त्वाम, बहुत अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, स्मरति चा और याद करती है, स्मेर आननम, स्मेर माने स्मृत,
स्मेर माने स्मित, स्मित माने मुस्कुराहट, ठीक है। तो स्मेर आननम, आपके मुस्कुराते हुए, स्मर कल्पम, स्मेर आननम, आपके मुस्कुराते हुए, स्मर कल्पम, कामदेव के समान, आननम माने मुख को, त्वाम माने आपके, आपके मुस्कुराते हुए कामदेव के कल्प, कामदेव कल्प मतलब कामदेव के समान मुस्कुराते हुए मुख को स्मृति माने याद करती है, और आपके कामदेव के समान मुस्कुराते हुए मुख को सदैव याद करती है। अतः पुनः आगमनेन, अतः पुनः आगमनेन का अर्थ है पुनः आगमन के द्वारा, अर्हसि, आहसि इमाम संभावयितुम, आहसि इमाम संभावयितुम, आहस अरहस लिखा है यहाँ पे, आहस नहीं है, आहस में तो हा पे ए रा की मात्रा लगाइए, अरहस इमाम संभावयितुम, संभावयितुम माने सम्मान के योग्य, इमाम माने ये है, अरहस माने योग्य है, ये सम्मान करने योग्य है, ठीक है। अतः आपके पुनः आगमन के द्वारा ये सम्मान करने योग्य है। कौन? कादंबरी। केयूरक कह रहा है किससे? चंद्रापीड से कह रहा है। ये बात ध्यान रखना, हर गद्यांश में कौन किससे कह रहा है ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अवश्यम सोढव्या चेयम कदर्थना कुमारेण, अवश्यम माने अवश्य, सोढव्या माने सहन करना चाहिए, चा माने और, इयम माने यह, कदर्थना माने कष्ट, कुमारेण माने कुमार को। हे कुमार, आपको यह कदर्थना, यह कष्ट जरूर, सोढव्या माने सहन करना चाहिए, भवत्सु जनतैव, आपकी सज्जनता ही, जनयत माने उत्पन्न करती है, अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम, ठीक है। आपकी सज्जनता ही, भवत सज्जनतैव, आपकी भवत्सु जनतैव, भवत्सु जनतैव, आपकी सज्जनता ही, जनयति माने उत्पन्न करती है, अनुचिते संदेश प्रागल्भ्यम, अनुचित संदेश की प्रौढ़ता, अनुचित संदेश की धृष्टता, ढिठाई जिसको बोलते हैं, प्रागल्भ माने होता है ढिठाई। तो आपकी, वो कहता है आपकी जो सज्जनता है वही जनयत माने उत्पन्न करती है, अनुचित संदेश प्रागल्भ्यम, अनुचित संदेश की ढिठाई उत्पन्न करती है, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, एषः देवस्य शयनीये विस्मृतः हारा प्रहितः, ऐसा माने यह, देवस्य माने देव के, शयनीय माने बिस्तर पर, विस्मृत माने भूला हुआ, हारा माने हार, प्रहिता माने भेजा है। ऐसा कहकर उसने कहा यह हार देव के, जो आपके शयनीय अर्थात आपके बिस्तर पर, विस्मृत माने भूला जा चुका, भुलाया गया था, वो हार भेजा है। इति उत्तरीय पटांत संयत, इति माने इस प्रकार, उत्तरीय माने दुपट्टे के, पटांत मतलब एक कपड़ा, दुकूल के, पटांत माने एक छोर के अंत में, संयत माने बंधा हुआ, तत्सर्वम माने वो, विमुच्य माने खोल करके, चामर ग्राहिण्या करे, चामर चमर डुलाने वाली, चमर ग्रहिणी के, करे माने हाथ में, समर्पितवान माने समर्पित कर दिया, यानी वो जो अभिज्ञान चिन्हानि थे वो उसको समर्पित कर दिया। अब देखो यहाँ से आप देखो ऊपर, इस गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम बताना है तो वही चंद्रापीड हैं और वही बाणभट्ट हैं, ये सदैव आप मुझको बता देंगे। अकारण पक्षपातिना, अकारण पक्षपातिना, अकारण पक्षपातिना मे हृदयम, अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इति मे हृदयम इच्छति, अकारण पक्षपाती भवंतम माने आपको, द्रष्टुम माने देखने के लिए, इच्छति माने इच्छा करता, मे हृदय माने मेरा हृदय, अकारण पक्षपातिनम भवंतम द्रष्टुम इच्छति मे हृदयम, केन उक्तम, केयुरकेण, केयुरकेण उक्तम, ठीक है। और कहा, ये कहा किसकी बात कह रहा है? केयुरक, केयुरक बात कह रहा है कादंबरी का संदेश लेके, अस्वस्थ शरीरा का, तो अस्वस्थ शरीरा कादंबरी, जनाः कस्यै स्पृहयन्ति, तो व्यतीत दिवसाय स्पृहयन्ति, ठीक है। लोग किसको चाहते हैं? तो बीते हुए दिनों को चाह रहे हैं। चलिए अगला गद्यांश देखिए, एक बार शेयर कर देना है सभी को, ज्यादा से ज्यादा लोगों में। और मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप नीचे जो लिखे हुए मीनिंग हैं इन पर आप मत ध्यान दीजिए, अगर आप इन पर भी ध्यान देंगे पढ़ते समय तो बिल्कुल आप मिस कर जाएंगे। आप यहीं से कोशिश करिए, जो आपका ये पूरा का पूरा गद्यांश है, इसी को पढ़ करके आप यहाँ से अर्थ निकालने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों को जब आप भूलने लगे, यहाँ पे अटकने लगें, तब इन चीज़ों को देखना है आपको, ठीक है। चलिए पहले आप यहीं से देखा कीजिए,
कुछ बच्चे यही दिक्कत करते हैं कि वो बच्चे तुरंत जाकर के इसको ना पढ़ करके डायरेक्ट यहाँ से जाकर के और यहाँ मीनिंग देखने लगते हैं, फिर यहाँ अर्थ देखने लगते हैं। ये दिक्कत है। आपकी किताब में दिया तो सब है, पर आपको देखना क्या है, गद्यांश को तोड़ना सीखना है। आपको एक कला सिखाएंगे हम संस्कृत में। संस्कृत में एक कला होती है विच्छेद की, यानी कि शब्दों को तोड़ने की। जब आप शब्द तोड़ लेंगे तो संस्कृत हलवा। ठीक है, चलो। चंद्रापीडः तु तत्सर्वं शिरसि कृत्वा। अब चंद्रापीडः तु है, पीडस तु नहीं है, पीडः तु, तो पीडः अलग करो। ठीक है, डह अलग करेंगे और तू अलग करेंगे, ये विसर्ग है, विसर्ग जब जुड़ता है तवर्ग में तो सा हो जाता है। ठीक है, चंद्रापीडः तु, चंद्रापीडः तो तत्सर्वम शिरसि कृत्वा, उस सभी को, शिरस माने सिरोधार्य, कृत्वा माने करके, स्वयमेव जग्राह, स्वयं ही ग्रहण किया। ठीक है, उस सभी चीजों को सिरोधार्य करके स्वयं ही जग्राह माने ग्रहण किया। तेन च विलेपनेन विलिप्य, और उस विलेपन को विलिप्य लेपित करके, विलिप्य माने लेपना, विलिप्य माने लेपना, लेपन करना, तो विलेपनम माने चंदन होता है। उस विलेपन को लेप करके कंठे हारम अकरोत, उस हार को कंठ में, अकरोत माने किया अर्थात कंठ में धारण किया। आग्रहीत तांबूलश्च, और पान को ग्रहण करके, आग्रहीत तांबूलश्च का अर्थ देखिए, आग्रहीत माने ग्रहण करके, तांबूलः चा माने और पान को ग्रहण करके, मुहूर्तात यु उत्थाय, थोड़ी देर में उठ करके, मुहूर्तात यु माने थोड़ी देर में, उत्थाय माने उठ करके, केयूरक द्वितीय एव के, दूसरे केयूरक के साथ। अब देखो यहाँ पे केयूरक द्वितीय एव क्यों लिखा है, तो पढ़ा रहे थे हम, केयूरक द्वितीय एव मंदुराम प्रविशेष। मुहूर्तादि उत्थाय, थोड़ी देर में उठ करके, मुहूर्तादि का अर्थ होता है मुहूर्त की भांति, मुहूर्तात माने मुहूर्त से, यू माने की भांति, मुहूर्त से उठकर, अर्थात थोड़ी देर बाद उठ करके। ठीक है, संस्कृत में कुछ शब्दों का अर्थ दूसरा निकलने लगता है लेकिन अर्थ दूसरा होता है। तो मुहूर्तादि में थोड़ी देर बाद, उत्थाय माने उठ करके, केयूरक द्वितीय, दूसरे केयूरक के साथ, यानी केयूरक के साथ, दूसरा उनके साथ केयूरक था। एव माने ही, मंदुराम माने घुड़साल में, प्रविवेश माने प्रवेश किया, प्रविवेश माने प्रवेश किया, प्रविश्य चा, और प्रवेश करके, लीला मंदम सुकुतूहलम, लीला मंदम माने प्रसन्नता के साथ, सकुतूहलम माने कौतूहल के साथ, उत्सुकता के साथ, उवाच माने बोला, केयूरक हे केयूरक, कथय कहो, मत निर्गमात आरभ्य, मत निर्गमात आरभ्य माने मेरे आने के बाद से, को वा वृत्तांतो गंधर्वराज कुले, गंधर्वराज कुल का क्या वृत्तांत है, क्या समाचार है। केन वा व्यापारेण वासरम अनीतवती, अथवा केन माने किस, व्यापारेण माने व्यापार कार्य के द्वारा, वासरम माने दिन को, अतिनीतवती माने बिताती हैं गंधर्वराज पुत्री। के वा अभवन आलापः परिजनस्य, परिजनों के क्या आलाप हैं। आसीत वा कच्चित अस्मत् आश्रयणी कथा इति, आसीत माने थी, वा माने अथवा, कच्चित माने क्या, अस्मत् आश्रयणी कथा, क्या हमारे से, हमसे संबंधित, अस्मत् आश्रयणी में हमसे संबंधित कथाएं हुई, वार्ताएं हुई।